प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता गीत अगीत के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि व्यक्ति और प्रकृति के स्वभाव का गेयता के आधार पर आकलन कर रहा है। दोनों का कवि व्यक्ति और प्रकृति दोनों के स्वभाव का गेयता के आधार पर आकलन कर रहा है। मानव हर्ष अथवा विषाद में हृदय राग गाता है। मानव खुशी में और दुख में हृदय से एक राग लापता है, लेकिन प्रकृति सहज भाव में पशु पक्षी वनस्पति आदि के माध्यम से अपने वातावरण में अमर गीत हर क्षण गाती रहती है। मनुष्य अपनी हृदय गति के अनुसार उसके कार्य व्यापारों से तादात्म्य स्थापित करता चला आ रहा है। दोनों के गीत भावनाओं पर आधारित है। कवि निर्णय नहीं कर पाता कि किसका हृदय राग अनुकरणीय है, सुंदर है। कविता में मुखर और मौन के सौंदर्य को यहाँ प्रकट किया गया है। कविता है गीत और अगीत। अभी हमने गीत और अगीत कविता में क्या है इसके बारे में देखा कि इसमें व्यक्ति और प्रकृति, एक व्यक्ति है दूसरा प्रकृति है, और दोनों के स्वभाव का गेयता के आधार पर आकलन किया गया है। मानव हर्ष और विषाद से हृदय राग गाता है, पर प्रकृति हर दशा में गीत गाती रहती है। और कवि क्या कहता है गीत और अगीत में? गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि रामधारी सिंह दिनकर गीत अगीत कविता के माध्यम से कहते हैं कि मानव जीवन में गीत अर्थात हर्ष का राग अच्छा है कि विषाद का राग या विराग सुंदर है। इनमें कौन सुंदर है? पहली लाइन में गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत कब गाता है? गीत मनुष्य जब गाता है जब वह हर्ष की स्थिति में होता है। उस हर्ष की स्थिति में उसका हृदय प्रसन्नता के साथ गीत गाता है। और अगीत में कहा है जब विषाद का राग, जब उसका हृदय दुख से पीड़ित हो, दुख से संतप्त हो, विराग से युक्त हो, उस समय वह गीत गाता है, लेकिन वह अगीत के रूप में है। और कहते हैं कि इस गीत और अगीत में से कौन सा सुंदर है? गीत अगीत कौन सुंदर है। मानव जीवन में गीत अर्थात हर्ष का राग अच्छा है कि विषाद का राग या विराग सुंदर है। इसमें कौन सुंदर है? गाकर गीत विरह के वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। उपल का अर्थ है यहाँ पत्थर, तटिनी का मतलब यहाँ नदी से है। प्रकृति के रूप में नदी हमेशा ही विरह के मधुर गीत गाती हुई वेग पूर्वक बहती जाती है, और वह तेजी से बहती हुई
पत्थरों से टकराती है, मानो वह अपना दुखी हृदय हल्का करने के लिए पत्थरों से आलाप करती है, पत्थरों से कुछ कहती है। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। प्रकृति के रूप में तटनी यानी नदी, नदी हमेशा ही विरह के मधुर गीत गाती हुई वेग से बहती जाती है और वह तेजी से बहती हुई पत्थरों से टकराती है, मानो वह अपना व्यथित हृदय, अपना दुखी हृदय हल्का करने के लिए पत्थरों से आलाप करती है, पत्थरों से कुछ बातचीत कहती हुई वह कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। कवि रामधारी सिंह कह रहे हैं कि नदी के तट पर खड़ा हुआ गुलाब का एक पौधा मन ही मन सोचता है कि यदि सृष्टि की रचना करने वाले विधाता ने मुझे भी अपने पतझड़ के क्षणों का मधुर स्वर या मुझे भी अपने पतझड़ के क्षणों का मधुर स्वर या राग देने के लिए मुझे भी है वो आवाज़ दी होती। देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, तो मैं भी संसार को अपना सुंदर राग या गीत सुना पाता। परंतु विधाता ने मुझे स्वर नहीं दिया, मुझे ऐसा अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि विधाता ने मुझे आवाज़ ही नहीं दी। इसलिए कहते देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्जरी पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। पाटल का मतलब है गुलाब से। कवि यहाँ कह रहे हैं कि गा गा कर बह रही निर्जरी, निर्जरी यानी नदी, नदी हर समय गीत गाकर बहती रहती है, परंतु उसके तट पर खड़ा हुआ गुलाब एकदम चुपचाप खड़ा रहता है। वह अपने हर्ष या विषाद का राग नहीं गा पाता है। इस तरह मानव जीवन के साथ ही समस्त प्रकृति में गीत या अगीत में से कौन सुंदर है। गुलाब मौन रहता है, वह प्रकृति के अगीत का प्रतीक है। नदी जो निरंतर प्रवाहित होती हुई गाती है, वह गीत का प्रतीक है। इस तरीके से यहाँ अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बैठा शुक्र उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में सुकी बैठे अंडे हैं सेती। गाना सुख जब किरण वसंती सूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा सुख का स्वर घन में, फूला मग्न सुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। क्या कह रहा है, बैठा सुख उस घनी डाल पर, सुख यानी तोता। कवि कहता है कि तोता वन प्रदेश में एक घनी डाल पर बैठा हुआ है, जो खोते पर छाया देती। वह डाल उस खोते, खोते यानी घोंसला से आसे है, वह डाल उसके घोंसले को छाया देती है। पंख फुला नीचे खोते में, सुकी बैठ अंडे हैं सेती। उस घोंसले में अपने पंखों को फैलाकर तो सुकी अंडों को सेती हुई बैठी है। सुकी जिसे तोती कहा है,
सुकी अंडों को सेती हुई बैठी। गाता सुख शब्द किरण वसंती सूती छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में छनकर। उस समय वसंत ऋतु की प्रथम किरण से प्रसन्न होकर तोता मधुर स्वर में गाता है। गाता सुख जब किरण वसंती छूती अंग पर्ण से बनकर, सूर्य की किरणें भी पत्तों से छनकर तोती के अंगों पर पड़ती। ऊपर तो वो कह रहा है कि बसंत ऋतु की प्रथम किरण से प्रसन्न होकर तोता मधुर स्वर में गाता। गाता सुख जब किरण वसंती, यानी वसंत ऋतु की प्रथम किरण से प्रसन्न होकर तोता मधुर आवाज में गाता है। और आगे कह रहे हैं कि गाता सुख जब किरण वसंती छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में छनकर। सूर्य की किरणें भी पत्तों से छनकर तोती के अंगों पर पड़ती है, सुकी के अंगों पर पड़ती है। जब सुकी के हृदय में भी गीत उमड़ आता है, परंतु स्नेह से सने जाने पर भी उसका गीत व्यक्त नहीं हो पाता है। उसका गीत व्यक्त नहीं हो पाता है। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फूला मग्न सुकी का पर है, गीत कौन सुंदर है। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फूला मग्न सुकी का पर है। तोते का मधुर स्वर सारे वन प्रदेश में गूंजता है। उसे सुनकर सुकी के पंख प्रसन्नता से फैल जाते हैं अथवा फूल कर भी चुप रहते हैं। कहने का आशय यह है कि तोता तो गीत गाता है, परंतु तोती प्रेम से भरकर भी अगीत की स्थिति में बनी रहती है। प्रसन्नता उन दोनों के हृदय में है, परंतु एक मुखर है तो दूसरा मौन है। इसलिए कवि कहता है कि मुखर और मौन में से कौन सा सुंदर। मुखर और मौन में से कौन सा सुंदर है। अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार है। दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आला गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई न क्यों में कड़ी गीत की विधना यों मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि क्या कह रहा है कि दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आला गाता है। आला दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला एक चरित गीत है जिसे आला कहते हैं। दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आला गाता है। कवि वर्णन करता है कि जब एक स्थान पर दो प्रेमी रहते हैं, कहने का भाव ये कि प्रिया और प्रियतम रहते हैं। उनमें एक अर्थात प्रियतम संध्या ढलने पर आला गीत गाता है तो उसका स्वर सुनकर उसकी प्रिया घर से बाहर आती है। वह गीत के स्वर से खींची चली आती। दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आला गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। क्या कह रहे हैं कि आला गीत प्रीतम संध्या ढलने पर जब आला गीत गाता है तो उसका स्वर सुनकर उसकी प्रिया घर से बाहर आती है और वह गीत के स्वर से खींची चली आती है। राधा प्रिया के लिए प्रकट हुआ है कि उस प्रियतम की प्रिया उसके आला गीत को सुनकर के उसके स्वर सुनकर वह बाहर आती है और वह गीत के स्वर से खींची
चली आती है, मानो वह गीत का स्वर ही उसे वहाँ खींच लाता है। मानो वह गीत का स्वर ही उसे खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों में कड़ी गीत की विधना यों मन में गुनती। कह रहे हैं, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों में कड़ी गीत की विधना यों मन में गुनती है। कवि यहाँ कह रहा है कि तब वह प्रिया चुपचाप नीम की छाया में खड़ी होकर प्रियतम का गीत सुनती है, और उस समय वह मन ही मन ये सोचती है कि विधाता ने मुझे इस गीत की एक पंक्ति क्यों नहीं बना दी, कि विधा हुई न क्यों में कड़ी गीत की विधना यों मन में गुनती है। मानो वह गीत का स्वर ही उसे वहाँ खींच लाता है। तब वह प्रिया चुपचाप नीम की छाया में खड़ी होकर प्रीतम का गीत सुनती है, और मन ही मन ये विचार करती है कि विधाता ने मुझे इस गीत की एक पंक्ति क्यों नहीं बना दी। अगर ऐसा होता तो मुझे कितना आह्लाद मिलता, मुझे कितनी प्रसन्नता मिलती। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है गीत अगीत कौन सुंदर है। कह रहे हैं, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है। उसका प्रीतम पूरी तल्लीनता के साथ मधुर आवाज में गीत गाता है, तो प्रिया का हृदय भी उसी वेग से प्रसन्नचित्त हो जाता है। कहने का आशय यह है कि अगीत की स्थिति में या स्वयं गीत न मानी हुई भी उसे अत्यधिक आनंद का अनुभव होता है। उसका हृदय गदगद हो जाता है, पुलकित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। इस तरह प्रीतम का गीत गाना तथा प्रिया का अगीत रहना, मौन रहना, एक का मुखर होना, दूसरे का मौन रहना, इन दोनों में कौन सुंदर है, किसका हृदय का राग प्रशंसनीय है। यहाँ अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और बताया गया है कि गीत और अगीत में से कौन सुंदर है, एक का मुखर होना और दूसरे का मौन रहना, इन दोनों में कौन सुंदर है। धन्यवाद।